जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और डायन की हंसी गढ़ की दीवारों में गूंज उठी। तो तुम मेरे गढ़ तक पहुंच गए गौरी, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। मेरी किताब को कोई नहीं छू सकता। मैं तुम्हारे डर से नहीं रुकूंगी। आज राजकुमार को तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिलेगी। देखा काका, उस जादूगरनी का इस गढ़ में राज है। हाँ बेटा, हमें संभल कर चलना होगा। हाँ। गढ़ के अंदर का रास्ता एक भूल भुलैया जैसा था। रामू काका और गौरी आगे बढ़े। बाप रे बाप, डायन के इस गढ़ में कितना डरावना सन्नाटा लग रहा है। बेटा आराम से सतर्क रहना। हाँ काका, हमारे साथ साधु बाबा का आशीर्वाद और अभिमंत्रित ताबीज है। हमें डरने की जरूरत नहीं। काका देखो, उस गलियारे में एक प्राचीन किताब दिख रही है। शायद वही किताब हो। गौरी गलियारे की ओर भागी जहाँ डायन की प्राचीन किताब रखी थी, लेकिन तभी एक काले कोहरे ने गौरी को घेर लिया और डायन अपने रूप में उसके सामने प्रकट हुई। तूने मेरे अभिमंत्रित ताबीज को छुआ और अब मेरी किताब की तलाश में है। तेरा सच्चा दिल मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हारी शक्ति डर और लालच से बनी है। मेरा प्यार और विश्वास उससे कहीं बड़ा है। समझी तुम? ये संभाल मेरा बाल। डायन ने एक काला जादुई गोला फेंका, लेकिन गौरी की रोशनी ने उसे नष्ट कर दिया। मुझे उस किताब के मंत्र को कैसे भी करके पढ़ना होगा। प्राचीन लिपि में लिखा मंत्र चमक रहा था। गौरी ने उसे पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज गढ़ में गूंजने लगी। डायन चीखने लगी क्योंकि उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो। गौरी रुकना मत, तुम्हारी आवाज मेरी मुक्ति है। रुकना मत गौरी। गौरी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी एक तेज रोशनी पूरे गढ़ में फैल गई। डायन की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और उसका रूप काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। तभी काका ने कहा, अंत भला तो सब भला गौरी। कुछ ही देर में ये कबूतर राजकुमार का रूप ले लेगा। हाँ काका। कुछ देर बाद कबूतर के चारों ओर एक सुनहरी चमक फैली और वो अपने असली रूप में एक सुंदर शाही राजकुमार में बदल गया। उसका नाम था राजकुमार विक्रम। उसकी आँखें अब उदासी की जगह कृतज्ञता और खुशी से चमक रही थीं।